शनिवार की शुरुआत होगी लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के मुकाबले से। पहली बार इनके नए राइवलरी में लखनऊ गुजरात से ऊपर है टेबल पर। तो क्या होगा इस मैच में, आइए जानते हैं संजय मांजरेकर से। संजय, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। लखनऊ के जो 3 होम गेम्स अभी तक हमने देखे हैं उसमें 2 क्वाइट कॉन्ट्रास्टिंग टाइप के पिचेस नजर आए हैं। तो आपके नज़रिए में कौन सा पिच बेटर सूटेड है गुजरात टाइटंस के खिलाफ? गुजरात टाइटंस जब घर में खेलती है तो पिच में पेस और बाउंस होता है और शायद वहाँ पर इतनी क्वालिटी है। मोहम्मद शामी है, अलजारी जोसेफ है और स्पिन में सिर्फ राशिद खान है। और राशिद खान मैटर नहीं करता कौन सा भी पिच, वो उसी तरह गेंदबाजी करते। लेकिन अगर लखनऊ ने वही पिच दिया जहाँ पर 120 रन बने थे इस सीज़न, जरा टर्निंग वाला डिफ़िकल्ट पिच, तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि वो उनको ज़्यादा सूट करता है। वो मैच जो खेले थे, लो स्कोरिंग मैच था, वो जीते। उनकी बैटिंग भी इज़ गुड इनफ ऐसे पिच को हैंडल करे। तो मेरे हिसाब से टर्निंग पिच 120 वाला जो पिच है वो ज़्यादा सूट करेगा। तो मतलब ब्लैक सॉइल वाला पिच हमें देखने की उम्मीद करनी चाहिए। लखनऊ की ही तरफ अगर रहें तो अब तक क्विंटन डिकॉक को एक भी मौका नहीं मिला है। काफ़ी लोग सरप्राइज हुए हैं। क्या कोई स्कोप दिखती है आपको उनके लिए जगह बनाने की? देखिए, अगर पिच वही अगर खिलाए, स्लो पिच, लो बाउंस वाला, टर्न होने वाला, तो फिर काइल मेयर्स का खेलना बनता है। क्योंकि क्विंटन डिकॉक बहुत अच्छे प्लेयर है। द बॉल इज कमिंग ऑन, जैसे वानखेड़े स्टेडियम पे खेलते थे और अब तक खेले नहीं है, तो शायद थोड़ा सा प्रेशर में आ जाएंगे। काइल मेयर्स से आपको 1-2 ओवर्स भी मिल जाते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो जाए। उनको इम्पैक्ट सब भी किया हुआ है। तो जिस तरह वो सोचते रहे अब तक, पिछले मैच में 50 भी उन्होंने बनाए, तो लगता है कि क्विंटन डिकॉक को रुकना पड़ेगा। लेकिन जब समय था, जब क्विंटन डिकॉक फिट हुए थे, तो अगर मैं उनकी जगह होता तो उनको सीधा तभी खिलाता। ओके, गुजरात टाइटंस पर नज़र डालते हैं और उनके कप्तान पर नज़र डालते हैं। पहले हार्दिक पांड्या की अपने स्टैंडर्ड से काफ़ी धीमी शुरुआत हुई है बल्लेबाजी में। आप सरप्राइज हुए हैं ये देखकर? जी हाँ, थोड़ा सा भारत के लिए भी वो हो रहा था कि आते हैं 2-3 गजब के शॉट्स खेलते हैं और फिर सडनली हमको रियलाइज होता है कि कितने टैलेंटेड ये खिलाड़ी है। क्योंकि गेंदबाजी अगर पहले की है तो वो भी इंप्रेसिव होती है, उसकी तरह बाद में आके इस तरह से बल्लेबाजी करते। लेकिन वॉल्यूम ऑफ रन्स जो होता है, जैसे रोहित शर्मा का भी प्रॉब्लम चल रहा है, वो उनके साथ है। क्योंकि है ऐसे बैटर जो 60, 70, 100 भी बना सकते हैं। तो कभी कभी कप्तानी यानी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं। तो वहाँ पर मैं आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि थोड़ा सा फोकस अपने बल्लेबाजी में कम शायद हुआ ना हो। क्योंकि हार्दिक पांड्या अगर सिर्फ 20-30 रन बनाएंगे तो उनकी जो एबिलिटी है उसका पूरा वो फायदा नहीं उठा रहे। हार्दिक पांड्या के साथ साथ रिद्धिमान साहा के भी बल्ले से ज़्यादा रन आए नहीं हैं। तो आपके टॉप 4 में 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। क्या ये गुजरात के लिए चिंता का विषय बन सकता है? नहीं, क्योंकि साहा का एक स्पेसिफिक रोल है। 2-3 चौके मारे तो भी ठीक है। मुझे नहीं लगता कि उनके फॉर्म के ऊपर ज़्यादा नज़र रख रहे वो। उनकी खासियत ये है कि जैसे आरसीबी डिपेंड करती है टॉप 2 और 3 के ऊपर, वैसे इनका हाल नहीं है। इनकी असली जो बैटिंग है वो बाद में आ जाती है। डेविड मिलर जब आते हैं या राहुल तेवतिया और खुद हार्दिक पांड्या, तो साहा अगर चले तो बोनस है। तो ये अलग तरीके से बल्लेबाजी की उनका अप्रोच है। और सुदर्शन एक अच्छे एक कॉम्प्लीमेंट बन गए, लेफ्ट हैंड बैटर जो उनके लिए थोड़ा स्टेडीनेस लाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि साहा के आउट ऑफ फॉर्म होने से वो चिंतित होंगे या उनके रिजल्ट्स में कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा। पिछले साल जो इन दोनों टीम्स का डेब्यू साल था आईपीएल में, गुजरात ने दोनों मुकाबले जीते थे। क्या आपको लगता है इस बार लखनऊ का पलड़ा भारी है? बहुत अच्छा मुकाबला होगा, पिच के ऊपर निर्भर होगा। अगर वो लो स्कोरिंग पिच हो तो लखनऊ के चांसेस बढ़ते हैं। और होना भी चाहिए कि होम टीम को सूट करने वाले पिचेस, कई टीम्स को हमने देखा है कि होम वेन्यू पे खेलते हैं लेकिन पिच उनको सूट नहीं करता, तो कभी कभी उनके कंट्रोल में शायद वो बात नहीं होती। मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। गुजरात की बात यह है कि अंत में लास्ट में जाके 2-3 ओवर में भी एक लूजिंग मैच को वो जीत सकते हैं, क्योंकि उनके पास डेविड मिलर है और तेवतिया हमने देखा पंजाब के खिलाफ कैसे उन्होंने भी गेम को फिनिश किया। रशीद खान एज अ बैटर, एज अ बॉलर, तो ये टीम हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगी। मैच के पहले अगर लगे भी कि दूसरी टीम फेवरेट है, ये कहीं से भी किसी भी पोजीशन से मैच जीत सकते हैं। चलिए, तो संजय मांजरेकर की राय हमने सुन ली। आपको क्या लगता है गुजरात और लखनऊ के बीच मुकाबला कौन जीतेगा? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और जुड़े रहिए T20 टाइम आउट हिंदी के साथ।